देखो अब हम देखते हैं कि BODMAS रूल क्या होता है। तो देखो BODMAS रूल, तो इसकी स्पेलिंग होती है BODMAS। ओके, इसकी स्पेलिंग ये होती है। देखो इस तरह से लिखा जाता है BODMAS। देखो बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट्स। ओके, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है कोष्ठक। तो ब्रैकेट्स की हिंदी क्या होती है, कोष्ठक। फिर उसके बाद आता है ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ये भी जैसे सवाल में आ जाए तो इसका मतलब गुणा होता है। ओके, कहीं पर जैसे यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है कहीं पे और बीच में हल करना है आपको और का दिख जाए, ओके, तो वहाँ पर गुणे का निशान हम लगा देते हैं। इस तरह से हल होता है। अब डी से डिवीजन, डिवीजन का मतलब हो जाता है भाग। ओके, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। फिर होता है एडिशन मतलब योग यानी जोड़ते हैं हम। फिर होता है यस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स जो होते हैं वो लगभग 4 होते हैं। ओके, तो देखो पहला जो होता है, तो पहला कुछ इस रेखा की तरह होता है, यानी कोई सवाल जैसे लिखा हो 6+4 और उस पर इस तरह से एक डंडा खिंचा हुआ हो, या लिखा हो 5-4, इस तरह से डंडा खिंचा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, या इंग्लिश में विनकुलम कहते हैं। ओके, इसी तरीके से होता है। देखो फिर आता है छोटा, क्या आता है, छोटा कोष्ठक या ब्रैकेट, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक हम इसे कहते हैं। राउंड ब्रैकेट के बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसका मतलब होता है मझला कोष्ठक, हिंदी में इसे कहते हैं मझला कोष्ठक। और उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक। तो इस तरह के 4 निशान होते हैं किसी भी सवाल में। देखो इस तरह से पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। इस तरह से हम क्रम में हल करते हैं। और इसी तरीके से पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है का, तो जैसे कोई सवाल में दिया हो 3 का 5, इस तरह से दिया हो किसी भी सवाल में, तो उसका मतलब 3×5 होता है, यानी 3×5 = 15 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस पर कुछ उदाहरण करके बताने वाला हूँ। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1। ओके, उदाहरण नंबर 1 हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या हल करना होता है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक हल करना होता है। तो हम छोटा यानी रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर छोटा कोष्ठक चाहो तो हल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा लगा है, बाकी सब अंदर है। ओके, तो यहाँ पर नहीं कर सकते बट यहाँ पर कर सकते हैं। तो 12 से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा हमारे पास। और बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। ओके, आप लोगों को ध्यान रखना है कि बराबर का चिन्ह जो है वो हम जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पर गुणा का निशान, तो गुणा का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लिखेंगे, बड़ा कोष्ठक के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हल करना है रेखा कोष्ठक। ओके, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे मंझला कोष्ठक, फिर 3+8 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो हमें 8 से 2 घटाना है, 8 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर लगाएंगे मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब उसके बाद लगाएंगे बराबर का निशान। अब यहाँ पर 7 लिखा तो 7 लिख देंगे, गुणे का निशान लगा है, लगाएंगे। और यहाँ पर अब क्या हल करना है, तो अब हमें क्या हल करना है, देखो छोटा कोष्ठक हल हो गया। उसके बाद हमें क्या हल करना है, छोटा कोष्ठक इसमें था ही नहीं, क्योंकि यहीं पर था, अंदर छोटा कोष्ठक नहीं था। तो अब क्या हम करेंगे, मंझला कोष्ठक। तो देखो मंझला कोष्ठक जब हल करेंगे तो 6 प्लस, और यहाँ पर 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर मंझला कोष्ठक अभी भी हम लगाएंगे। ओके, फिर लिखेंगे 7 गुणे, और यहाँ पर देखो 6 और प्लस, और यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस से कोई टेंशन नहीं रहती, तो वो प्लस ही रहेगा 9। और यहाँ पर देखो 7 गुणे, अब यहाँ पर देखो 9 और 6 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, तो 15 लिखेंगे। और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, बराबर 7×15 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान और ब्रैकेट हट जाएगा। तो 15 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, तो कितना होता है, 15×7 = 105 हो जाता है, हमारा आंसर हो गया। या आप गुणा भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 7×5 = 35 के 5 हासिल लगे हमारे पास 3, और 7×1 = 7 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा। देखो हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। हमने पहले क्या हल किया, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक,
फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हमने हल किया। आप इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। यदि आप ये सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब इसी क्रम में एक शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखने वाले हैं। ओके, वो उदाहरण नंबर हमारा कितना है, दूसरा है, तो हम वो भी देखेंगे। अब हम इसी क्रम में दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर रेखा कोष्ठक है तो बाकी सब वैसा का वैसा और रेखा कोष्ठक हल करेंगे। बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3 माइनस बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस मझला कोष्ठक, 3 माइनस छोटा कोष्ठक, 3 माइनस, अब देखो 3 से 3 गया, कितना आ जाएगा, 0। 3 से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं, जितने पे रेखा कोष्ठक है सिर्फ उतना हल करना है। रेखा कोष्ठक में ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, जितना रेखा कोष्ठक यानी हमें सिर्फ इतना हल करना है। ओके, यहाँ पर माइनस बाहर है उससे हमें कोई मतलब नहीं, माइनस बाहर है उसे हम इस तरह से लिख देंगे। और 3 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0। और यहाँ पर छोटा कोष्ठक बंद और मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ओके, बराबर का निशान लगाएंगे। अब 3 माइनस बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस मझला कोष्ठक, 3 माइनस, और 3 से 3 गया, कितना बच जाएगा, 0। यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ये 3 काहे का है, प्लस का। तो देखो यहाँ पर प्लस के 3 से 0 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 3 ही बचेगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का है। माइनस और ये ब्रैकेट है तो गुणे का निशान, और प्लस, माइनस गुणे प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 3 आ जाएगा। और मझला कोष्ठक बंद, और फिर बड़ा कोष्ठक, बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद 3 माइनस बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस मझला कोष्ठक, देखो 3 से 3 गया, कितना बचा, 0। और यहाँ पर मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक, फिर 3 माइनस यहाँ पर मझला बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस, देखो यहाँ पर 0 है तो 0 से कुछ भी घटाओ, यानी 3 से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ओके, तो यहाँ पर 0 आ गया। 3 से हमें कितना घटाना है, 0, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब हम घटाएंगे, यहाँ पर हमने वैसा का वैसा लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो। ओके, जो 0 होता है ना वो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, उसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर 0 है तो हमने लिख लिया, यहाँ पर जो कोष्ठक है वो हमने हटा दिए। तो देखो 3 माइनस, अब देखो 3 से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर देखो 3 से, अब 3 लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, और है बीच में कोष्ठक है तो गुणे का निशान, 3 माइनस गुणे प्लस, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो -3। और 3 से 3 गया, 0 है। देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।